Good morning students, welcome at online classes RPS। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन आपको दिया था, हम इसको बोर्ड पे लिखा भी था और आप देख रहे हो कि ये सारे क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम वहां पर ऑलरेडी उस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट शायद आपने उस वीडियो को देखा नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिखा है। और जो डाउट में लिखा है तो एक बार इसको कर देते हैं, बट इससे पहले उस सभी क्वेश्चंस को जो आप भेजना है, आपको कमेंट में लिखना है या फिर उसका डाउट है आपका, तो उसको एक बार यह देख जरूर लेंगे कि प्रीवियस क्लासेस में वह कहीं कराया तो नहीं गया, पहले बात। और दूसरी बात ये कि जब भी एक पिक लेकर के भेज रहे हैं उसको डाउट में, तो उसके नीचे कमेंट होता है, जब आप पिक्चर सेंड कर रहे होते हैं तो उसमें लिख दिया कीजिए सब्जेक्ट फिजिक्स, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो कुछ लिखना है। तो सब्जेक्ट लिखने से क्या होगा कि वो देखने में आसानी होगी और बाकी सारे सब्जेक्ट के डाउट हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे और नेक्स्ट क्लासेस से पहले प्रीवियस वीडियो देख करके उसके बाद आगे क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। पहले ये सोच कर जरा बताइए कि ये किस बेसिस पर है। हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में बोला था, सबसे पहला प्रॉपर्टी था चार्ज का कि क्वांटाइजेशन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड बोला था चार्ज इज कंजर्व्ड। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसके आगे और भी सारी प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को एक और वीडियो में देखेंगे। तो यह किस पे बेस्ड है, क्वांटाइजेशन पे चार्ज है या कंजर्वेशन है, किस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट आप देखो कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इतना में देखिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वहां एक प्रिंसिपल था जिसको हम लोग लिखे थे और मैथमेटिकली उसे लिखा जाता था Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है यहाँ पर, तो Q वह चार्ज है, N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर किया जाता है, जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है वो दिया हुआ है। अब आप बताओ यहां पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 कूलम्ब, यहां देखिए 1 एंड यहां पर है कूलम्ब। कह रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर होते हैं मतलब शेयर किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्यू मतलब जो चार्ज दिया हुआ है वो है, आप देखो हमने कहा था कि क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या टेक्निक है, कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन, ऐसा करके लिखते हैं। इससे होता क्या है कि उस क्वेश्चन में दिए गए डाटा के हेल्प से हमारे ब्रेन में यह क्वेरी होती है कि हम क्या अटेम्प्ट, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारा क्या होगा, हम कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब मतलब क्या है, हमें पता है कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज, सो यह यूनिट दिया हुआ होगा। 1 कूलम्ब को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं यहाँ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो इस तरीका से लिख सकते हो, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मतलब E का वैल्यू क्या होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। पर तुम्हारे लिए इस 02 को मैं इरेज कर दूंगा, 1.6 करके लगेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 डाटा है और यहाँ देखिए 3 हमारे पास वेरिएबल है, 2 को फिर कीजिए, थर्ड का रिजल्ट आता है। कैसे आएगा, तो देखिए Q इक्वल टू NE, तो यहाँ से हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए गए होंगे, ट्रांसफर हुआ होंगे, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय E। क्या है यहाँ पर, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसे फाइनली जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 1.6 पॉइंट अगर यहाँ से आएगा तो यहाँ पर क्या होगा 0, फिर आ गया 100, तो 16 6 जा कितना होता है
96। इसे डिवाइड करके देखेंगे तो आई थिंक यह रिजल्ट आना चाहिए 6.25 into, अब 10 to the power -19 है। अब ये 10 to the power -19 अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जब प्लेस पर आता है, इसके ऊपर अगर आता है तो क्या होगा, इसका पावर जो है -19 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो तुम्हारे पास होना चाहिए 10 to the power 19, बट यहाँ हम लोग 10 में 16 से डिवाइड नहीं कर सकते थे, 0 दिए थे ना, जिसके कारण यह डेसिमल इससे पहले होता 0.6। अब कुछ डेसिमल को हम लोग 6 से आगे किए हैं, इसका मतलब है कि 10 to the power 19 से एक 10 मल्टीप्लायर में चला गया होगा, इसलिए 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए गए हुए होंगे। 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स इसका आंसर। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी क्वेश्चंस में अगर यहाँ पर न्यू आ जाए, माइक्रो जो हम उस क्लास में प्रीफिक्सेस की बात किए थे कि 10 to the power 0, 10 to the power 1, 2, 3, फिर 10 to the -1, -3, -6, -9, -12, -15, इस सब को मेमोराइज कर लेने के लिए जो है उसे सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए कोई भी स्टूडेंट हो, ये बहुत ही अच्छा है कि अगर नहीं समझे हैं उस चीज को या नहीं जाने हैं तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यह क्वेश्चन आसान है, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे ये लग रहा हो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्यों पूछा गया, तो पूछने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं होती। नहीं समझ में आया क्वेश्चन पूछिए, बट एक बार इस चीज को देख जरूर लीजिए कि वह कहीं पहले करा तो नहीं गया, पहले किया तो नहीं गया हुआ। यहाँ जो क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, एकदम पहला चीज आप सोच करके देखो कि जब हम करंट पढ़ा रहे होंगे और करंट की स्टार्टिंग हो गई होगी, उसके डेफिनेशन हम करा दिए होंगे, तब क्या इसका यूनिट नहीं फाइंड आउट किए होंगे? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट पूछे हो तो मैं डील कर रहा हूं। इस करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? करंट को डिफाइन किया जाता है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलिए, या करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर यूनिट टाइम बोलिए, या इसको करंट को मैथमेटिकली अगर कहा जाए तो करंट को आई से डिनोट करते हैं और इसे मैथमेटिकली लिखते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज फॉर यूनिट टाइम। अब फ्लो ऑफ चार्ज, पहले ही चार्ज को इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किससे डिनोट किए थे? क्यू से डिनोट किए थे, तो यहां पर आप इन ब्रैकेट क्यू भी लिख सकते हैं। टाइम, और टाइम को शॉर्ट में टी भी लिख सकते हैं। तो इसे आगे लिखते हैं क्या, चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट अभी देखो सामने तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 कूलॉम, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। तो यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका यूनिट हो गया क्या, कूलॉम। और टाइम का जो यूनिट है ये तो सबको पता है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो कूलॉम बाय सेकेंड। तो यहां इस डेरिवेशन के अनुसार करंट का जो यूनिट हो गया कूलॉम पर सेकेंड, और कूलॉम सेकेंड इनवर्स -1 लिखते हैं। और जिस साइंटिस्ट ने इसे फाइंड आउट किया, इस क्वांटिटी को डिराइव किया, उनके नाम के बेसिस पर इसी कूलॉम पर सेकेंड को एम्पियर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हर जगह तुम्हें करंट का यूनिट एम्पियर मिलता है। समझ में आ गया? जस्ट इस डिफिनेशन से I इक्वल्स टू Q बाई T, और Q कूलॉम, कूलॉम का चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम,
टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स ऑफ कूलम पर सेकंड और कूलम सेकंड यूनिवर्स, और इसको इसके साइंटिस्ट जिन्होंने इसका खोज किया था उनके नाम के बेसिस पर इसे एम्पियर कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू, यह एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। देखते हैं इसका यूनिट हम लोगों ने डिराइव किया है। इस क्वांटिटी को भी डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने दूसरे का हेल्प लिया है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो भी लिखे हो वह इनकम्प्लीट लिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ तुम्हारा है बट पिक्चर इस तरीका से लिए हो कि उसमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिख रहा है कि वह कितना वैल्यू है। कि यहाँ क्वेश्चन लिखा है व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 म्यू कूलम्ब इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी, वहां पर जो उसका वर्क डन का वैल्यू दिए हो वह वर्क डन का 2.0 है या 20 है, उसके आगे जूल है, ये क्लियर दिख नहीं रहा बट कुछ भी नहीं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लो, किस तरीका से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा उसे देख लीजिए। हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था। पोटेंशियल जब किसी भी प्लेस या किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर प्लेस करने में जो वर्क दिया जाता है वह वर्क डन पर यूनिट चार्ज के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए उसे उस प्लेस का क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। इस पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, इसका यूनिट होता है वोल्ट। ये भी इसके साइंटिस्ट के नाम पर ही है। यहाँ इस क्वेश्चन में तुम्हारा यह चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 10 म्यू कूलम। 10 कूलम होता तो कोई बात नहीं, म्यू दिया हुआ है तो म्यू के लिए कुछ भी नहीं, 10 टू द पावर, जो 10 टू द पावर 6 वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, माइक्रो मिली, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, नैनो, पिको, फेम्टो, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है उसे यहाँ पर यूज करेंगे 10 into 10 to the power -6। फिर P जो W इक्वल टू जो हमारे वहां पर वर्क डन जो दिया हुआ है वह 2 जूल हो, 2.0 जूल हो, 20 जूल हो, जो कुछ भी जितना दिया हुआ है उसके लिए आइए यहाँ हम लोग जो हमें फाइंड आउट करना है उस क्वेश्चन में पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को लिखते हैं P, और P इज इक्वल टू होता है मैथमेटिकली P इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ वर्क डन क्या है, वर्क डन वो वर्क डन है जो चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट उस लोकेशन तक लाकर प्लेस करते हैं, और जो यह Q है यह वो चार्ज है जिसे इन्फिनिटी से लाकर प्लेस कर रहे हैं। तो पोटेंशियल जो होगा जिस पॉइंट पर प्लेस कर रहे हैं उसका, और जो चार्ज होगा जिसे हम प्लेस कर रहे हैं मतलब 10 म्यू कूलम। यहाँ वर्क डन का जो भी तुम्हारा वैल्यू हो वह वर्क डन का वैल्यू लेकर के उसे 10 × 10 म्यू कूलम से डिवाइड कर देना, वो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, जब भी पिक्चर लें तो उसे थोड़ा सा प्रेस करके क्लियर या उतना साइड तक न लिखें जो कि डाटा क्लियर कर रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू वायर इन 10 मिनट्स इफ द करंट थ्रू इट थ्रू, यहाँ पर भी क्वेश्चन में 2.5 एम्पियर या 25 एम्पियर ये क्लियर नहीं दिख रहा है तुम्हारा डेसिमल का पॉइंट, क्योंकि 2.5 एम्पियर होना चाहिए, 25 एम्पियर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट हो जाता है, इसलिए ऐसा कोई डिवाइस जनरली होगा नहीं, और हो भी सकता है न्यूमेरिकल तो हो भी सकता है। तो हाउ मच चार्ज, मतलब हमने कहा था कि क्वेश्चंस को लिखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसमें वो सारे डाटा पहले लिखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तुम्हारा, टाइम दिया हुआ है कि जो चार्ज फ्लो करेगा कितनी देर तक फ्लो करेगा, तो टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। और हमने तुम्हें कहा था कि जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो उस क्वांटिटी को जो तुम्हें उसमें दे रखा है उसके यूनिट को ऐसा यूनिट जो होता है उस पर कन्वर्ट करके लाइए। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड है, यहाँ मिनट्स में दिया हुआ है। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यहाँ 10 × 60 सेकेंड हो गया। इसके बाद 2.5, यहाँ डायरेक्ट 2.5 यहाँ पर मिली या माइक्रो या ऐसा कुछ दिया हुआ रहता तो फिर हम लोग सफिक्स की प्रीफिक्स की बात करते, बस डायरेक्ट 25 एम्पियर है, तो यहाँ से सीधे लिख लीजिए करेंट।
और करंट इक्वल टू क्या हो गया, तुम जो लिखे हो कॉपी पे क्वेश्चन में 25 एम्पियर भी लिखते हैं। अब इसके बाद पूछा जा रहा है क्या, हाउ मच चार्ज, मतलब चार्ज का वैल्यू, तो चार्ज यहाँ पर लिखिए और चार्ज के वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए हमारे पास जो मैथमेटिकली जो टेक्निक है लिख सकते हैं, वी हैव व्हाट वी हैव, करंट को डिफाइन कीजिए तो I इक्वल्स टू Q बाई टी, यही है ना, I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो यहां लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू आई टी, और I देख लो यहाँ पर I कितना है 25, 25 इंटू 10 इंटू 60, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस लिखे तो उसे क्लियरली उसके डाटा के साथ लिखें। यहाँ पर लिखेंगे इसका करंट कितना है, तो 25 इंटू 10 इंटू 60, कितना चार्ज फ्लो किया गया है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखेंगे, ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए कि वहां 10 टू द पावर 19 18 वाला क्यों नहीं आया। वहां पर यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तब वो हम लिख सकते थे। हाउ मच मतलब चार्ज का वैल्यू, यहाँ पर जो भी आएगा उसके साथ क्या यूनिट होगा, कूलॉम यूनिट होगा, और वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज का वैल्यू है। तो इतना हमारा इसका आंसर होगा, कैलकुलेट करके देख लेंगे। और नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चंस लिखेंगे तो प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये सारा बेसिक क्वेश्चन था, आज इसे सोल्व करने में टाइम गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, तो उस चीज को थोड़ा सा पढ़ करके। ओके, थैंक यू।